अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मेरी आज की वीडियो बीए पार्ट 2 फाइनल्स के स्टूडेंट्स के लिए है जिनके रवायती अंदाज में अभी पेपर होने हैं। ये उन लोगों के लिए वीडियो है। आप जानते हैं कि आपके सिलेबस में एक नावल भी है जिसका नाम द ओल्ड मैन एंड द सी है, जिसको अमेरिकन राइटर अर्नेस्ट हेमिंगवे ने लिखा है। और अज़ीज़ तलबा, लास्ट जो मैं वीडियो बना चुका हूँ उसमें मैं नावल के तमाम इम्पॉर्टेंट सवालात आपको बता चुका हूँ। मैंने तमाम इम्पॉर्टेंट सवालात को 5 डिफरेंट कैटेगरीज़ में डिवाइड कर दिया था। आज मैं उस सिलसिले की जो पहली कैटेगरी थी, यानी कि करेक्टर स्केचेस वाली जो कैटेगरी थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इम्पॉर्टेंट करेक्टर स्केचेस कौन कौन से हैं, सबके मैं नाम नहीं लूँगा, खामखा वीडियो लंबी करना मेरा मकसद नहीं है। मेरा हमेशा मकसद यही होता है कि आप लोगों को जितनी जल्दी, जितने कम वक्त में अपनी डिटेल बता सकता हूँ बताऊँ और आपका मसला हल कर दूँ। आज जो मेरी वीडियो का टॉपिक है वो नावल के हीरो ओल्ड मैन सेंटियागो का करेक्टर स्केच आपको बताना है। और इस करेक्टर स्केच में 5-6 पॉइंट्स मैंने बनाए हुए हैं, लेकिन इसको शुरू करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो बंदा आपके लिए इतनी मेहनत करता है, पता नहीं कहाँ कहाँ से, किस किस रिसोर्स से डिटेल्स आपके लिए ढूंढ के एक जगह पर कंपाइल करता है, आपको कम से कम इतना आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप उसके चैनल को सब्सक्राइब करें। इस पर आपका कोई पैसा नहीं लगता, आप उसकी वीडियो को लाइक कर दिया करें, इस पर भी आपका कोई पैसा नहीं लगता। और आपको बग़ैर पैसे लगाए इतनी क्वालिटी वीडियोस बनाकर पेश की जाती हैं ताकि आप लोगों के इम्तिहानों में कुछ आसानी हो जाए, तो आप भी आगे से कोई एहसास किया करें। खैर, हर एक बंदे का अपना अपना ज़मीर है। तो हम ओल्ड मैन का जनाब आज करेक्टर स्केच शुरू करते हैं। इसमें नंबर 1 पे है इंट्रोडक्शन, यानी ओल्ड मैन का तारुफ है। ओल्ड मैन है कौन है, नावल में इसका क्या किरदार है, नावल में ये क्या करता है। तो सेंटियागो एन ओल्ड मैन इज़ द हीरो ऑफ दिस नावल। सेंटियागो एक बूढ़ा इस नावल का हीरो है। ही वॉज अ फिशरमैन बाय प्रोफेशन, पेशे के एतबार से वो एक माहीगीर है, एक मछेरा है, एक मछलियाँ पकड़ने वाला है। ही यूज्ड टू लिव इन अ लोकेलिटी ऑफ फिशरमैन ऑन द कोस्ट ऑफ हवाना एट क्यूबा। वो माहीगीरों के एक मोहल्ले में हवाना के साहिल पर क्यूबा में रहता है। क्यूबा एक मुल्क है, हवाना उसका दारुल हुकूमत है। और हवाना में ये बंदा सेंटियागो जो इस नावल का हीरो है रहता है, मछलियाँ पकड़ता है, अपना पेट पालता है। तो ये तो हो गया इसका तारुफ में हमें 2 बातें पता चली कि ये एक बूढ़ा है, नावल का हीरो है। एक तो ये बात पता चल गई कि ये बूढ़ा नावल का हीरो है। दूसरा ये पता चला है कि ये कहाँ पे रहता है। ये जनाब क्यूबा के शहर हवाना में रहता है और वहाँ पर ये एक मछेरों के मोहल्ले में रहता है। अब दूसरा पॉइंट है जनाब इसकी फिजिकल अपीयरेंस, यानी दिखने में ये कैसा लगता है। सेंटियागो वॉज एन ओल्ड मैन। सेंटियागो एक बूढ़ा इंसान था, एक बूढ़ा था। सीमिंगली ही वॉज थिन एंड लीन, ज़ाहरी तौर पर देखने में ये दुबला पतला था। देयर वर रिंकल्स इन द बैक ऑफ हिज नेक, इसकी गर्दन के पीछे झुर्रियाँ थीं। हिज हैंड्स कंटेन्ड डीप स्कार्स, इसके हाथों में गहरे ज़ख्मों के निशान थे। आप जानते हैं कि मछेरों की ज़िंदगी बहुत मुश्किल होती है, हर वक्त समंदर में होते हैं, मछलियाँ पकड़ते हैं। मछली पकड़ने का काम कोई आसान काम तो नहीं है। और जब बिग मार्लिन जैसी मछली, जिसका इस नावल में जिक्र है कि जी बूढ़ा इतनी बड़ी मछली को पकड़ता है, जब इस तरह की मछली आ जाती है और आपकी मछेरे की जो है वो डोरी में फंस जाती है, तो फिर इस तरह की बड़ी मछली को संभालना बहुत मुश्किल काम है। और इस तरीक़ाकार में, इस अमल में मछेरों के हाथों पर और बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों पर बहुत सारे ज़ख़म भी लग जाते हैं, वो ज़ख्मी भी हो जाते हैं। तो यही बात है, ये मछेरा ओल्ड मैन सेंटियागो चूँकि सारी ज़िंदगी मछेरे का काम ही किया है, तो इसके हाथों पर भी ज़ख्मों के गहरे निशान हैं। एवरीथिंग अबाउट हिम वॉज ओल्ड एक्सेप्ट हिज आइज़, इसकी आंखों के अलावा इसकी हर चीज़ बूढ़ी थी, यानी पूरी बॉडी बूढ़ी है। ज़ाहिर है बूढ़ा इंसान है तो जिस्म बूढ़ा ही होना है, लेकिन आंखें बूढ़ी नहीं हैं, आंखें अभी भी जवान हैं। आंखों में क्या है, हिज ब्लू आइज स्टिल बीम्ड, उसकी नीली आंखें अभी भी चमकती थीं। बीम्ड
चमकती थीं, विद रेजोल्यूशन एंड ऑप्टिमिज्म, मुसम्मम इरादे के साथ और ऑप्टिमिज्म उम्मीद के साथ, यानी उसकी नीली आंखें अभी भी जवानों की तरह अपने अंदर मजबूत इरादे समोए हुए थीं और उम्मीद से चमकती थीं। ये तो हो गया जनाब इसका ज़ाहरी हुलिया। अब मज़ीद आगे बढ़ते हैं। सेंटियागोज पॉवर्टी एंड लॉनलीनेस, सेंटियागो की गुर्बत और तन्हाई। सेंटियागो इज क्वाइट अलोन इन द वर्ल्ड, सेंटियागो दुनिया में बिल्कुल अकेला है। हिज वाइफ हैड डाइड, उसकी बीवी मर चुकी थी, एंड ही हैड नो चिल्ड्रन, बच्चे भी नहीं हैं। हिज ओनली फ्रेंड वॉज अ बॉय मैनोलिन होम ही हैड टॉट द आर्ट ऑफ फिशिंग, उसका वाहिद दोस्त एक लड़का मैनोलिन था जिसको उसने मछली पकड़ने का फ़न सिखाया था। तो जनाब यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि ओल्ड मैन दुनिया में बिल्कुल अकेला है, बीवी भी नहीं है, मर चुकी है, बच्चे भी नहीं हैं। अब देखें ज़रा इस बेचारे की हालत पे गौर करें कि इस बूढ़ी उम्र में, इस हाल में कि इस बंदे के पास कोई भी वाली वारिस नहीं है, कोई ना कोई इसकी केयर करने वाला होना चाहिए था, लेकिन इसके पास कोई भी नहीं है। ये बेचारा अकेला इतने ख़तरनाक प्रोफेशन के साथ मुंसलिक है और रोज़ ख़तरों से खेलता है, रोज़ जान की बाजी लगाता है। हेमिंगवे ऑल्सो हाईलाइट सेंटियागोज पॉवर्टी, हेमिंगवे जो हमारे नावल ओल्ड मैन एंड द सी का राइटर है, अमेरिकन राइटर है, ये सेंटियागो की गुर्बत को भी वाज़ह करता है बाय टेलिंग अस, हमें ये बता के दैट देयर वाज ओनली अ टेबल, अ चेयर एंड अ कॉट इन द ओल्ड मैन्स हट, के बूढ़े की कुटिया में, बूढ़े की झोंपड़ी में एक मेज़ था, एक चेयर थी यानी कि कुर्सी, और एक चारपाई थी। यानी ये देखें, ये इस बेचारे का कुल असासा है, यही एक फर्नीचर है जो उसके बेचारे की कुटिया में मौजूद है, एक मेज़, एक कुर्सी और उसके सोने के लिए एक चारपाई, ये भी गनीमत है। हिज फिशिंग ऑपरेटस वॉज ऑल्सो इनएडिक्वेट, उसका जो मछली पकड़ने का साजो सामान था वो भी नाकाफ़ी था। इवन हिज फूड अरेंजमेंट्स वर मिजरेबली लिमिटेड, यहाँ तक कि उसके खाने पीने का इंतज़ाम भी काबिल रहम हद तक महदूद था। यानी उस बेचारे के पास जो खाने पीने का भी सामान है, जो खाने पीने की चीज़ें हैं, वो भी बहुत ही महदूद पैमाने पर उसकी कुटिया में नज़र आती हैं। नेक्स्ट जनाब जो इसकी ज़ात का पहलू है वो है सेंटियागो एन एक्सपर्ट फिशरमैन, सेंटियागो एक माहिर मछेरा, एक माहिर माहीगीर। सेंटियागो वॉज नॉट सम ऑर्डिनरी फिशरमैन, सेंटियागो कोई मामूली, कोई आम सा मछेरा नहीं था। ही वॉज एन एक्सपर्ट फिशरमैन, वो एक माहिर मछेरा था। हिज नॉलेज अबाउट फिशेस, वेदर एंड द सी, उसकी मछलियों, मौसम और समंदर के बारे में जो उसका इल्म है, इज सिंपली रिमार्केबल, बहुत कमाल का है। एंड एस्टॉनिशिंग, और हैरान कुन है, यानी हैरान कर देने वाला है। यानी इस बंदे की मछलियों, मौसम और समंदर के बारे में जो नॉलेज है वो हैरान कुन हद तक कमाल की है। लोग हैरान होते थे इसकी बातें सुन के कि यार इसको मछली पकड़ने के बारे में किस कदर नॉलेज है, इसको मौसमों का किस कदर पता है कि अब ऐसा मौसम होना है, अब ऐसा मौसम होगा, अब इस तरह मछली बिहेव करेगी, अब ये करेगी, और समंदर के मिजाज के बारे में ये कितना जानता है। यानी इसकी नॉलेज पर लोग हैरान होते रहे। He could exactly tell the difference between the blowing noise made by a male porpoise and the sighing noise made by a female porpoise. अब ये देखें, ये तो इल्म का कमाल मैं समझता हूँ है कि वो एग्जैक्टली बता सकता था कि एक मुज़क्कर मछली सांस लेते हुए कैसा शोर मचाती है और एक फीमेल मछली सांस लेते हुए या आह भरते हुए किस तरह की आवाज़ निकालती है। और यहाँ पर जिस मछली की मिसाल दी है वो है पोर्पोइज, ये मछली की एक किस्म है। अब इसका जो मछली का मुज़क्कर है ये सांस लेते हुए थोड़ा शोर करता है, ये भी इसको पता चल जाता है सेंटियागो को कि भी शोर हो रहा है। सांस लेने के दौरान में शोर अगर पैदा हो तो वो सांस लेने वाली मछली मेल है, अगर सांस लेने के दौरान में आह जैसी आवाज़ निकले तो वो फीमेल है। मैनोलिन वॉज फुली कन्विंस्ड ऑफ द ओल्ड मैन्स फिशिंग स्किल्स। मैनोलिन जो लड़का जो हमने ऊपर बताया कि उसका दोस्त था, वाहिद दोस्त था, और ये लड़का इसके साथ 5 साल की उम्र से अटैच है। ये लड़का ओल्ड मैन के मछली पकड़ने के फ़न, मछली पकड़ने की महारतों का पूरी तरह से कायल था
और इसने ओल्ड मैन के बारे में एक बड़ा तारीखी जुमला भी कहा है जो नावल का समझने के हुस्न है। कहता है देयर आर मैनी गुड फिशरमैन, बहुत से अच्छे मछेरे हैं, एंड सम ग्रेट वंस, और कुछ तो बड़े अजीम हैं, बट देयर इज़ ओनली यू, लेकिन तुम अपनी किस्म के वाहिद हो। यानी वो ओल्ड मैन को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, उसकी तारीफ कर रहा है कि बहुत से लोग होंगे, बहुत से मछेरे हैं, अजीम हैं, बड़ा कुछ है, लेकिन आप अपनी किस्म के वाहिद हो, आप जैसा कोई भी नहीं। अच्छा प्यारे दोस्तों, ऊपर हमने पढ़ लिया कि ओल्ड मैन एक माहिर मछेरा है, अच्छी बात है, और हमने उसकी कमाल भी देख लिया कि सिर्फ आवाज़ों से ही वो मछलियों की जिन्स को पहचान लेता है। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हम उसके ज़ात में मौजूद एक नक्स की बात कर रहे हैं, एक फ्लॉ की बात कर रहे हैं कि उसकी ज़ात में एक ख़राबी भी है। सेंटियागोज ट्रेजिक फ्लॉ, सेंटियागो का अलमनाक नक्स, यानी ऐसा नक्स, ज़ात की ऐसी खराबी जो आपका जवाल कॉज करती है, जिससे आपका जवाल हो जाता है। आप नोट कीजिएगा, हम सब के अंदर यकीनन ऐसा ना ऐसा फॉल्ट मौजूद है कि जो हमारे डाउनफॉल की वजह है, हमारे डाउनफॉल का सबब है। हम जितनी भी कोशिश कर लें, हम उस नक्स से, उस खराबी से छुटकारा हासिल नहीं कर सकते। बहुत ही मैं समझता हूँ कि कोई मुसम्मम इरादे वाले लोग होंगे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग होंगे जो अपने उस फॉल्ट से निजात हासिल कर लेते हैं। इसलिए शायद कुरान पाक में इरशाद है कि बेशक इंसान खसारे में है। अब हम देखते हैं कि ओल्ड मैन के अंदर, उसके किरदार, उसकी ज़ात के अंदर कौन सी खराबी है और कैसे ये खराबी उसका जवाल कॉज करती है। अकॉर्डिंग टू क्रिटिक्स, तनकीद नगारों के मुताबिक, सेंटियागोज ट्रेजिक फ्लॉ वाज हिज ओवर कॉन्फिडेंस। सेंटियागो का जो अलमनाक नक्स था वो उसकी हद से ज़्यादा खुद एतमादी थी। द ओल्ड मैन ऑलवेज ओवर एस्टिमेटेड हिज फिशिंग स्किल्स एंड एक्सपीरियंस। बूढ़ा हमेशा अपनी मछली पकड़ने की महारतों और तजर्बे को बहुत ज़्यादा अहमियत देता था, बहुत ज़्यादा समझता था। ब्लाइंडेड बाय हिज ओवर कॉन्फिडेंस, इसी खुद एतमादी में अंधे होकर, ही वेंट टू फॉर इन द सी, वो समंदर में दूर तक चला गया, अलोन, और वो भी अकेला। यानी इसी खुद एतमादी का शिकार होके ये समंदर में बहुत दूर चला गया और इसको ख्याल ही नहीं रहा, या रहा भी तो ये इतना ओवर कॉन्फिडेंट था कि ये फिर भी चला गया कि जनाब ये सोच तक ना आई कि मैं अकेला हूं। टू कैच द बिग फिश मार्लिन, बड़ी मछली मार्लिन को पकड़ने के लिए, बट हैड टू रिटर्न विद इट्स स्केलेटन, लेकिन इस बेचारे को इस खुद एतमादी का नतीजा ये भुगतना पड़ा, इस हद से ज़्यादा खुद एतमादी का नतीजा ये भुगतना पड़ा कि इतनी बड़ी मछली हाथ में आकर भी ना आई कि शार्कों ने अटैक कर दिया और जनाब फिर उस मछली के ढांचे के साथ ज़मीन पर वापस आ गए। अब जनाब नेक्स्ट है सेंटियागोज पावरफुल ड्रीम्स एंड इमेजिनेशन, सेंटियागो के ताकतवर ख्वाब और तसव्वुरात। सेंटियागो गॉट विजिटेड बाय सम पावरफुल इमेजिनेशंस एंड ड्रीम्स ड्यूरिंग द सी एक्सपीडिशन। समंदरी मुहिम के दौरान सेंटियागो को बहुत से ताकतवर तसव्वुरात और ख्वाब याद आते रहे। ही रिमेंबर्स अफ्रीकन लाइन्स, उसको अफ्रीकी शेर, बेसबॉल प्लेयर डी मैज्यू, बेसबॉल का प्लेयर डी मैज्यू एंड द निगरू, और वो निगरू याद आया होम ही डिफीटेड इन अ हैंड मैच, जिसको उसने पंजा जमाई के एक मैच में हराया हुआ था। ही गेट्स इंस्पिरेशन फॉर देम, वो इनसे जज्बे हासिल करता था। यानी जब भी उसकी माहीगिरी के दौरान में कोई मुश्किल लम्हा आता, जब भी कोई कश्मकश का लम्हा आता, तो वो उसको ये तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा याद आती, डेफिनेटली याद आती। उसको अफ्रीकन लाइन्स याद आते, यानी अफ्रीका के शेर जिनके साथ वो अपनी जवानी में अफ्रीका के साहिलों पर खेल चुका था। इसको बेसबॉल प्लेयर डी मैज्यू बहुत याद आता, क्योंकि ये डी मैज्यू की एडी में कोई प्रॉब्लम था, फिर भी ये अपने टीम के लिए मैच जीत जाया करता था। ये जब मैं डी मैज्यू का क्वेश्चन डिस्कस करूंगा तो फिर मैं आपको वहाँ पर ये तफसील से बताऊंगा। और फिर इसको वो मैच याद आता जो उसने एक हबशी के साथ खेला था और वो उसमें जीता था। तो इन सारी चीज़ों से ये जज्बा हासिल करता था, और कोई भी कश्मकश वाली सूरत हाल होती थी तो ये उसका मर्दानावार मुकाबला करता था। अब जनाब अगला पहलू इसकी ज़ात का है, सेंटियागो हेमिंगवेज कोड हीरो। सेंटियागो हेमिंगवे का, यानी इस नावल के राइटर का कोड हीरो है। अब हम ये जानते हैं कोड हीरो क्या होता है और सेंटियागो कोड हीरो की शराइत को कैसे पूरा करता है। सेंटियागो इज हेमिंगवेज कोड हीरो।
सेंटियागो हेमिंगवे का कोड हीरो है। अ कोड हीरो इज द पर्सन, कोड हीरो वो इंसान होता है वो फॉलोज सम स्पेसिफिक सिस्टम ऑफ लाइफ, जो ज़िंदगी के किसी ख़ास निज़ाम को फॉलो करता है। जिस तरह हम कहते हैं मुसलमान के जी कुरान पाक एक कोड है, एक ज़ाब्ता है और हम अपनी ज़िंदगियाँ उसके मुताबिक गुजारते हैं। ही पोजेसेस द नोबल क्वालिटीज़, ये बड़ी आला खसूसियात रखता है। कौन कौन सी? पेशेंट्स, सब्र, करेज, हिम्मत, एंड्योरेंस, बर्दाश्त, डिग्निटी, वकार, रेजोल्यूशन, मुसम्मम इरादा। सेंटियागो सर्टनली शोज ऑल सच क्वालिटीज ड्यूरिंग हिज सी एक्सपीडिशन। सेंटियागो इन तमाम क्वालिटीज़, इन तमाम सलाहियतों का इजहार अपनी समंदरी मुहिम के दौरान में करता है। ही कुड नॉट कैच अ फिश फॉर 84 डेज, 84 दिनों तक वो कोई मछली ना पकड़ सका। बट ही डज नॉट लूज हार्ट, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। ही रिमेन्स फर्म इन हिज स्ट्रगल विद द बिग फिश मार्लिन, वो बड़ी मछली मार्लिन के साथ भी अपनी स्ट्रगल में, अपनी इस जिदोजहद में मुस्तकिल मिजाज रहता है। ही ब्रेवली फेस द फेरोशियस शार्क्स, वो बड़ी बेखौफी के साथ खौफनाक शार्कों का भी मुकाबला करता है। सेंटियागोज मोटो ऑफ लाइफ वाज, सेंटियागो की ज़िंदगी का जो मकसद था, जो जिस कॉल को वो फॉलो करता था, वो ये था, मैन इज़ नॉट मेड फॉर डिफीट, इंसान शिकस्त के लिए नहीं बना। यही जहन में रख के वो अपनी हर कश्मकश से बड़ा कामयाबी के साथ बाहर आ जाता था। अब चलते हैं जनाब सवाल के रिजल्ट की तरफ। कंक्लूजन इन अ नटशेल, मुख्तसरन, ऑल्दो सेंटियागो वाज ओल्ड, पुअर एंड अलोन, अगरचे सेंटियागो बूढ़ा था, गरीब था और तनहा था, येट हिज डिटर्मिनेशन, ऑप्टिमिज्म एंड स्किलफुलनेस मेक हिम अ हीरो ऑफ द ओल्ड मैन एंड द सी। फिर भी उसका मुसम्मम इरादा, उसकी उम्मीद और उसकी महारत उसको द ओल्ड मैन एंड द सी का हीरो बनाते हैं। यहाँ पे जनाब इस सवाल का एंड होता है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ इंशाल्लाह जल्दी आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।